प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं विश्वास करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आशीषित होंगे अपने घरों में, और खुदावन की रूह पाक आपको छुएगी इस वचन के ज़रिए, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने वचन को बेचकर हाज़ भी अपने लोगों को छुड़ाता है, चंगा करता है। सो खुदावन की रूह पाक आपको आज टच करेगी, आज़ाद करेगी, और आज का वचन आपकी ज़िंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। मैं उस पाक और पवित्र वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं उस पाक और जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। आप 100 गुना आशीषों के लिए चुने गए हैं, जैसे कि पवित्र बाइबल मरकुस 10 की 30 आयत में लिखा है। और अब इस समय 100 गुना न पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को, पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। आमीन। मेरे प्रियो, जब आप बाइबल में इस वचन के बारे में पढ़ते हैं तो 12 चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। किसी ने अपना घर छोड़ दिया, किसी की पत्नी रोक रही थी, किसी ने अपना व्यापार छोड़ दिया। तो चेलों ने कहा, इसका हमें क्या परिणाम मिलेगा? तब यीशु मसीह ने चेलों से कहा, ऐसा एक भी नहीं है जिसने मेरे लिए घर छोड़ दिया हो और 100 गुना करके ना पाए। लेकिन बाइबल एक ही दुख का वायदा करती है कि जो है सताव, जिसका सामना आपको करना होगा, जिससे यह सबूत होगा कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। जब आपका सताव हो यीशु मसीह के नाम के कारण, उस समय दुखी या निराश न होना, परमेश्वर का काम कम करने का फैसला न करना, बल्कि आनंद मनाना कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है और आप उसकी सेवा करते हैं। यह निशानी है कि शैतान को आपसे दिक्कत है। जो लोग संसारिक रीति से काम करते हैं, आत्मा में ठंडे हैं, मर चुके हैं, उनका शैतान विरोध नहीं करता। लेकिन बाइबल कहती है कि आप संसार में रहते हो पर संसार के नहीं हो, और संसार में से चुन लिए गए हो ताकि आप परमेश्वर के गुणों को संसार पर प्रकट कर सको। सताव ही के साथ परमेश्वर के उत्तम याजक बन के आशीषों को ले सको, क्योंकि जहां आपका प्रचार नहीं जाता वहां आपका सताव चला जाता है। फिलिपियो 1 की 12 से 18 में आयत में लिखा है कि तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है। लेकिन मैं आनंदित हूँ और आनंदित ही रहूँगा भी। पौलुस ने कहा कि मैं आनंदित हूँ, चाहे वह विरोध से या प्रेम से कर रहे हैं। जिस मसीही का अभी तक सताव नहीं हुआ, बारे में बुरी बुरी बातें नहीं बनाई गई, उनके खिलाफ झूठ नहीं बोला गया, तो इसका मतलब उनके अंदर अभी तक परमेश्वर का आत्मा नहीं है। आज बहुत सारे लोग विरोध, सताव होने से डरते हैं, वह परमेश्वर का काम नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके बंधन नहीं टूट पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से उत्तम आशीषों को लेना चाहते हैं तो आपको दुखों और सताव से निकलकर परमेश्वर के कामों को करना होगा। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं सताव में रहकर भी आपके कामों को करूँगी और आपकी आशीषों को प्राप्त करूँगी। आप मुझे अनुग्रह दे, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आप जगत के तो हो पर जगत के नहीं हो। मतलब आप रहते तो जगत में हो पर आप यहाँ के नहीं हो। आप खुदावन के कामों को करने के लिए बुलाए गए हो। लाखों भेड़ें थी, उस परमेश्वर ने हमें, मुझे और आपको चुना ताकि हम खुदावन के काम कर सकें। आज लोग अपनी लाइफ में खुदावन के काम नहीं करते। वो डरते हैं, कहीं मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या
खुदावन ने हमें किस काम के लिए चुना है, हमारी कॉलिंग क्या है। हमारी कॉलिंग यही है कि हम खुदावन के नाम का प्रचार कर सके, उसके नाम को लोगों को बता सके, शुभ समाचार दे सके। क्योंकि जिस दिन हम यह सोचने लग गए कि हम खुदावन का काम करने के लिए रेडी हैं, तो उस दिन खुदावन हमें आशीषित करेगा। सो उस दिन वो ऊंचा करेगा। जिस दिन आप खुदावन का कार्य करेंगे तो खुदावन आपको ब्लेस करेगा, ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। प्रार्थना में बने रहें, पवित्रताई में रहें, वचनों को पढ़ते रहें, क्योंकि सुनना मसीह के वचनों को कहते हैं, बाइबल कहती है कि सुनना विश्वास को पैदा करता है। वचनों को सुने, टेस्टिमनीज को सुने। वचन आपकी लाइफ में आपको सिखाता है बढ़ना, और प्रार्थना आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाती है। सो खुदावन आपकी प्रार्थना हो कि आपको उत्तर दे, आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।